हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह पालन कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th NCERT टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 5 का चैप्टर 1 लेजी फ्रॉग, जो कि एक पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन ए स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स। When you have a holiday from school, what do you do? Would you behave a little like the frog in the following poem? So dear children, स्कूल के दिनों में आप सभी पढ़ने में, खेलने में और दोस्तों के साथ गपशप करने में बड़े बिजी रहते हो। और जब छुट्टियां होती हैं, जैसे कि आजकल आप लॉकडाउन में काफ़ी लंबे समय से अपने घर पर ही हैं, तो आप क्या करते हैं? कहीं आप पिक्चर में दिख रहे इस फ्रॉग की तरह बिहेव तो नहीं करते, जो बस आराम फरमाता रहता है। सो फ्रेंड्स, पोएम से समझते हैं कि फ्रेड का बिहेव कैसा है। सबसे पहले आप पोएम की इन वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छी तरह याद कर लें। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। फ्रेड इज़ ए वेरी लेजी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन ए लॉग। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क doing a single stroke of work. So friends, यहाँ पर आपको एक फ्रॉग दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है फ्रेड। और फ्रेड एक लॉग पर अर्थात लकड़ी के कटे हुए तने पर, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, नदी किनारे दिन भर पड़ा सोता रहता है और वह हमेशा काम से जी चुराता है। वह एक भी काम नहीं करता जो उसे करने चाहिए। वो तो बस दिन भर आलस्य में डूबा रहता है और काम करने से बचता है। His poor old mother calls in vain, come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. और फ्रेड की जो गरीब बूढ़ी माँ है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, उसे बेकार में ही आवाज़ लगाती हैं कि बेटा ज़रा आकर मेरी मदद करो, लेकिन उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो 2 इंच खिसकने की भी जहमत नहीं उठाता। बस पड़े रहना उसे बेहद पसंद है। और जब भी उसकी माँ उसे आवाज़ देती हैं तो वह ऐसे नाटक करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। एकदम बहरों जैसा व्यवहार करता है और ये उसकी सबसे ख़राब आदत है। बच्चों, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने माता पिता की बातें अच्छी तरह से सुननी चाहिए। हमें फ्रेड के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. और फ्रेड चुपचाप उस लॉग पर एकदम ढेर की तरह बड़े आराम से पड़ा रहता है और दिन भर सोता रहता है। If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to go and help her on her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. तो यहाँ पर पोएट एक सवाल करता है, अगर कोई लेडी फ्रॉग कभी कूदते फांदते फ्रेड के पास से गुजरती है तो आप क्या सोचते हो? फ्रेड कम से कम रिस्पेक्टफुली उसकी मदद करने को तो आगे आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कवि कहता है कि उसे यह कहते हुए शर्म आती है कि जब भी कोई लेडी फ्रॉग उसके पास मदद के लिए आती है तो वह अपनी सिंगल आई अर्थात एक आंख तक नहीं खोलता और बस ढेर की तरह पड़ा रहता है। बच्चों, ये भी एक बहुत बुरी आदत है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई लेडी हमसे मदद मांगे तो हमें आदरपूर्वक उनकी मदद करनी चाहिए और हमें फ्रेड के जैसा बिहेव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फ्रॉम लेट्स रीड क्वेश्चन 1। व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे? फ्रॉग दिन भर क्या करता था? तो क्योंकि वह एक लॉग पर पड़ा दिन भर सोता रहता था, सो इट्स आंसर इज ही स्लेप्ट ऑल डे अपॉन ए लॉग। क्वेश्चन 2।
Besides lazy, what other word can you think of to describe the frog? तो बच्चों, लेजी वर्ड का मीनिंग होता है सुस्त, आलसी। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रॉग के व्यवहार को देखते हुए आप कोई दूसरा शब्द बताइए जो लेजी शब्द के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें 2 हिंट भी दी गई हैं। नंबर 1, हाउ ही बिहेव्ड विद हिज मदर, वह अपनी माँ से कैसा व्यवहार करता था। तो बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था कि वह बड़ा कामचोर था और माँ का बताया हर काम टाल देता था। तो इसके लिए वर्ड है शर्कर। एंड सेकेंड हिंट, वैन ए लेडी फ्रॉग वॉक्ड बाय। तो बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था कि जब भी कोई लेडी फ्रॉग उसके पास से गुजरती थी तो वह इतना अशिष्ट था कि मदद करना तो दूर, वह एक आंख तक नहीं खोलता था। तो इस प्रकार के व्यवहार के लिए वर्ड है इम्पोलाइट। नाउ क्वेश्चन 3, कंप्लीट द सेंटेंसेज विद रेफरेंस टू द पोएम। तो पोएम का रेफरेंस लेते हुए हमें यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नंबर 1, व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू। जब भी फ्रेड की माँ उसे आवाज़ देती थी तो वह ऐसे नाटक करता था जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। सो यू कैन राइट, he pretended to be extremely hard of hearing. Number 2, when a lady frog hops by, he does not even. तो बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था कि जब भी कोई लेडी फ्रॉग फ्रेड के पास से गुजरती है तो वह अपनी एक आंख तक नहीं खोलता। सो यू कैन राइट, he does not even open up one eye. Now question 4, did you like the frog's behavior? क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर पसंद आया? तो बच्चों, क्योंकि पोएम से पता चला था कि फ्रॉग का बिहेवियर किसी के भी प्रति अच्छा नहीं था, तो मुझे तो उसका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो यू कैन राइट इट्स आंसर, आई डोंट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम लेट्स राइट, रेफर टू द पोएम एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर पोएम का रेफरेंस लेते हुए आप नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए और समझिए। नंबर 1, द फ्रॉग लव्ड टू लेज एंड लाई अराउंड ऑल डे। फ्रॉग को सुस्ताना और दिन भर पड़े रहना पसंद था। एंड सेकेंड, ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल। उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था। नाउ मेक ट्रू सेंटेंसेस अबाउट यूर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, अब आपको भी इसी तरह से अपनी पसंद नापसंद पर कुछ सेंटेंस बनाने हैं जिसमें आप पीपल यू लाइक, लोग जो आपको पसंद हैं, ए गेम यू प्ले, जो गेम आप खेलते हों, ए हॉबी, कोई हॉबी, ए हैबिट यू हैव, किसी आदत का जिक्र कर सकते हैं। और इसके लिए आपको नीचे कुछ क्लूज़ दिए गए हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आई लव पीपल हु आर हेल्पिंग बाय नेचर। मुझे वे लोग अच्छे लगते हैं जो बड़े हेल्पफुल नेचर के होते हैं, अर्थात जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। नंबर 2, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। नंबर 3, आई डोंट माइंड वॉशिंग माई क्लोथ्स। मुझे अपने कपड़े धोना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। नंबर 4, आई डोंट लाइक फास्ट फूड। मुझे फास्ट फूड खाना पसंद नहीं है। बच्चों, आपको भी फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए। एंड लास्ट, आई हेट टेलिंग लाइज। मुझे झूठ बोलने और झूठ बोलने वालों से नफरत होती है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपनी फैमिली के किसी मेंबर या किसी फ्रेंड की लाइक डिसलाइक के आधार पर भी इसी तरह के सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। से अलाउड, add one more matching word to each pair, one has been done for you। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका मैचिंग वर्ड आपको थर्ड कॉलम में फिल करना है। जैसे कि आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, लॉग, फ्रॉग, तो इसका मैचिंग वर्ड बना है डॉग। तो बच्चों, इसी तरह यहाँ पर किस प्रकार से मैचिंग वर्ड्स बनाए गए हैं, आइए उसे समझते हैं। शर्क, वर्क, जर्क, वेन, डेन, मेन,
preferring, hearing, tearing, heap, keep, deep, past, last, fast, way, say, may. Now here is a question. What kind of words are they? ये किस तरह के वर्ड्स हैं? तो बच्चों ये सभी वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि इन सभी में प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो कुछ और राइमिंग वर्ड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर द लेजी फ्रॉग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।